इशबाज भाई हमने ना तकरीबन 9 माह पहले ये मकान छोड़ दिया। जी। उसके बाद फिर 1 माह हो गया हम लोग वापस आए हैं। अच्छा। तो जिन्नात की वजह से ही पहले भी ये छोड़ा था हमने। ठीक है। आवाजें आती थी जैसे ही मगरिब की अजान लगती थी, उसके बाद बर्तन गिरने शुरू हो जाते थे। अपने आप ही गिरते हैं? अपने आप खुद ब खुद गिरते थे। अच्छा। तो कुछ पता नहीं चलता था क्या है क्या नहीं है। इधर अब हम लोग 1 माह से वापस आए हैं, फिर वही हाल है। मसलन के वही बर्तन वगैरह गिरते हैं, आवाजें आती हैं। मामला मसलन के बहुत ज्यादा खराब है। बच्चे हमारे रोते हैं, डरते हैं, चीखे मारते हैं? चीखे मारते हैं। तो अभी आप लोगों को बुलाया है, आप लोग आए इधर आके देखें कि इधर जिन्नात हैं कि कोई बुजुर्ग वगैरह है क्या। खुदा का खौफ करें, चले जाएं यहाँ से। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे इंसान के भी बच्चे हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई तो माफी दे दें, इन्हें इन्हें माफ कर दें, घर को खाली कर दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहबाज और आप प्रोग्राम देख रहे हैं कौन है। आज एक ऐसे घर में मौजूद हूं मैं, जो कि आपको ये नन्हे मुन्ने बच्चे नज़र आ रहे हैं सारे। तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे ख़ातून है वो उन्होंने मना किया है कैमरे में नहीं आना, तो अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन इनकी व्हाट्सअप कॉल के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इन्होंने व्हाट्सअप पे कॉल करके हमें बताया कि 9 माह के बाद हम दोबारा इस घर में शामिल हुए हैं। तो पहले भी जिन्नात की वजह से ये घर को छोड़ के चले गए, अब भी हमारे साथ यही मामला तो हो रहे हैं। तो शहबाज भाई, हम आपका चैनल देखते हैं कौन है, हमने आपको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे पहुँचे और यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन देखें, यहाँ पर जिन्नात हैं या बुज़ुर्ग हैं। बच्चे अभी लाइट देख के और मुझे देख के बहुत खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। ये जानवर भी रखे हुए हैं इन्होंने। तो ये घर की हालत है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, एक ही कमरा है और यहाँ पर ये फैमिली रहने वाली है। अभी जैसे मैं कमरे के अंदर या इस घर के अंदर दाखिल होने से पहले मैंने जो आवाज़ें सुनी है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अभी माशाल्लाह ये बच्चों को, इन बच्चों का क्या कसूर है, इनको भी जिन्नात की आवाज़ें सुनाई देती हैं माशाल्लाह। 3 से 4 बच्चे हैं, कुछ बीमार भी रहते हैं तो कुछ ये ज़िद भी करते हैं। ज़ाहिर बात है, डरते हैं तो ज़िद भी करते हैं। तो कुछ ये है, देखें ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिन्नात वाज़ियाँ ज़ाहिर हुए हैं और यहाँ पर अब आवाज़ें भी अजीबो-गरीब आती हैं। ये कुछ हिस्सा घर का ही है, किचन वगैरह। ये देखें, अभी तक खाने पकाने का इंतज़ाम हो रहा था इनका, लेकिन जैसे मगरिब हुई है उसके बाद बड़ी खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ें सुनाई दी हैं। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कोई ऐसा वैसा मैसेज ना कीजिएगा, क्योंकि दिलादारी होती है। मैंने आपको सेकंड लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप ऐसे वैसे मैसेज करते हैं, जवाब नहीं देना पड़ता, कईयों को जवाब देना पड़ता है। तो आपकी मेहरबानी। ये देखें, मैं अपनी कोई टीआरपी ऊपर लेके जाने के लिए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं मैं बीच में लेके आ रहा, इन्होंने ही मुझे कॉल की है कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो एक भाई है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि मामला इनके क्या है। तो ये शख्स हैं जिनका घर है, ये बड़े परेशान हैं। जैसे कि मैंने आपको वकूआ बताया कि 9 माह पहले ये घर को छोड़ के चले गए थे, तो अब ये दोबारा यहाँ पे आए हैं। तो 1 महीना हो गया, फिर जिन्नात इनको तंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि मगरिब जैसे होती है हमारे बच्चे डरते हैं, बर्तन गिरते हैं और हमें जो कि ना महसूस होता है कि चारों तरफ जिन्नात ही हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो ये हमारे सब्सक्राइबर थे, इनका बहुत शुक्रिया। हम सब्सक्राइबरों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, सलाम है। इनकी वजह से हमें व्यूज़ मिलते हैं और हमें जो कि बड़ा सुकून मिलता है। इनकी दुआओं की वजह से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जानते हैं ये भाई से इनकी क्या परेशानी है। बच्चे काफ़ी हैं यहाँ पे और रो रहे हैं, मुझे देख के बड़ा खुश हुए। लाइट ऑन थी कैमरे की, तो अब जैसे यहाँ पे पहुँचे इनकी ना अंदर जान पैदा हुई है, वरना ये जैसे मगरिब हुई थी
ये ना बिल्कुल सहम गए थे, डर चुके थे। तो जानते हैं इन भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी भाई क्या हुआ मुझे बताइएगा। जी शमाल भाई, हमने ना तकरीबन 9 माह पहले ये मकान छोड़ दिया था। जी। उसके बाद फिर 1 माह हो गया हम लोग वापस आए हैं। अच्छा। तो जिन्नात की वजह से ही पहले भी ये छोड़ा था हमने। ठीक है। आवाजें आती थी जैसे ही मगरिब की अजान लगती थी, उसके बाद बर्तन गिरने शुरू हो जाते थे। अपने आप ही गिरते हैं। अपने आप खुद ब खुद गिरते थे। अच्छा। तो कुछ पता नहीं चलता था क्या है क्या नहीं है। इधर अब हम लोग 1 माह से वापसी आए हैं, फिर वही हाल है। मसलन के वही बर्तन वगैरह गिरते हैं, आवाजें आती हैं। मामला मसलन के बहुत ज्यादा खराब है। बच्चे हमारे रोते हैं, डरते हैं, चीखे मारते हैं। चीखे मारते हैं। तो अभी आप लोगों को बुलाया है, आप लोग आए इधर आके देखें कि इधर जिन्नात हैं कि कोई बुजुर्ग वगैरह है, क्या मसला है इधर। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर आपने बताया कि 3 खवातीन हैं, उनके साथ कोई मामला तो हुए हैं जिन्नात के? ऐसे ही है, वो तंग करते हैं आके खवातीन को। खवातीन को तंग करते जी हैं। जिन्नात का मसलन के मामला आता है, तो वो आके तंग करते हैं खवातीन को। ओए होए। हमारे बच्चों को तंग करते हैं। मगरिब के बाद शुरू होते हैं, जी तो ये कब तक ऐसे ही चलता रहता है? ये तकरीबन सुबह अजान टाइम तक ऐसे ही होता फजर के टाइम तक ये ऐसे ही रहता है। है? ऐसे ही होता है। मुसलसल जिन्नात तंग करते हैं? मुसलसल तंग करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी किसी टाइम तो हमारे एक बच्चा है हमारा छोटा, उसकी सांसें एक दिन रुक गई थी ओए होए होए, अल्लाह इसी अकबर। वजह से। अंदर नहीं अभी आपने जाना, मुझे यहाँ से बताएं कि कमरे के अंदर बिल्कुल कमरा खाली है। जी बिल्कुल कमरा खाली है इस टाइम। वो उधर से सामने से बर्तन गिरते हैं ऊपर से नीचे। जी। किस पता नहीं चलता कैसे गिरते हैं कैसे नहीं। हमारे बच्चे रोते हैं, जी। औरतों को तंग करते हैं आके। जी। इधर हमारी 3 औरतें हैं, उनको तंग करते हैं। बर्तन वगैरह गिरते हैं, बच्चे रोते हैं। किसी टाइम तो ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बीमार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे डर के बीमार हो जाते हैं। डर के बीमार हो जाते हैं। ओए होए। तो हमें खुद भी नहीं पता चलता क्या मसला है, तो इसलिए आपको इधर बुलाया है कि आए देखें इधर कोई बुजुर्ग वगैरह है या जिन्नात है, क्या मसला है। ओए ओए क्या मसला ये पढ़ना चेक करो मेरा। ओए, अल्लाह अकबर। देखो जरा, ये बर्तन गिरे यार। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देख रहे हो अपने आप डिगते ने। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन है यहाँ पे? ये देखिए, ये बर्तन जैसे इन्होंने जिक्र किया है, ओए होए, ये बर्तन हिल रहे हैं यार। ये वहां से गिरे हैं। अल्लाह अकबर। कोई है यहाँ पे? अल्लाह अकबर। ये जी बर्तन अभी गिरे हैं, जैसे भाई ने बताया कि हमारे साथ ये मामला तो होते हैं, तो यकीन माने पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था, अब मुझे यकीन आ गया कि ये मसला होता है। यार इसके अलावा और क्या होता है भाई यहाँ पे? मैंने आपको पहले ही बताया कि खवातीन को तंग करते हैं, जी। हमें आगे किसी टाइम तंग करते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अभी आपके सामने ही है, आपने देखा है बर्तन कैसे गिरे हैं नीचे। ये हमारे घर के हालात है, हम अपना घर छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो आप अभी जैसे 9 माह पहले आपने घर बंद रखा अपना। तो हमें पता, हमने कितनी बार मुश्किलात देखी है। जी। किसी के घर में रहना, कौन आजकल किसी को सहारा देता है। फिर हमारा ये अपना घर हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। नहीं तो कभी आपने यहाँ पर जिन्नात आवाजें अपनी आंखों से देखा है या बुजुर्ग को देखा किसी को? अक्सर ऐसे ही होता है, किसी टाइम नजर आते हैं तो किसी टाइम बिल्कुल नहीं नजर आते, नुकसान करते हैं हमारा। नुकसान पहुंचाते हैं? जी हमारे बच्चों को छोड़ के बड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं? इधर हमारे जानवर वगैरह भी है। जी। वो भी मतलब इनकी वजह से ही डेथ होगी उनकी। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, एक कमरा है यहाँ पर, इस वक्त भाई मेरे साथ ही थे, तो अभी मैं यहाँ से इनसे माफ़ी मांगता हूँ कि इनको माफ़ कर दे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ से आप चले जाएं। कोई है यहाँ पे?
अभी वो भाई मुझे बता के बाहर चला गया है, तो एकदम से खामोशी हो गई है, ऐसे जैसे यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। कोई मौजूद है? ओए होए, ये देख। ये देखें, माशाल्लाह इनके बावजूद भी यहाँ पर मामलात हैं। ये माशाल्लाह हर घर में होने चाहिए। मैं तो ये आपको कहूँगा कि हर घर में ये ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए। तो इसके बावजूद भी यहाँ पर मामलात जिन्नात के हैं। अभी बच्चों को मैंने बाहर निकाल दिया है, और इसलिए निकाला है कि बच्चे ना मुझे देख के यहाँ पे डर ना जाएं। वो पहले डरे हुए हैं। कैमरा मैंने स्टैंड पे लगाया, पूरी फैमिली को इस घर से मैंने बाहर कर दिया हुआ है, और बाहर जाके वो चीखें मार रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। शायद कि उनके मामलात बाहर भी उनको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस कमरे में बैठने का मेरा ये मतलब था कि अब मैं देखना चाहता हूँ तन्हाई में देखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं महसूस करना चाहता हूँ वो चीज़ों को जो कि जिसकी वजह से ये फैमिली परेशान है, वो तंग है। इन फैमिली को जिन्नात भी नज़र आते हैं, बुज़ुर्ग भी नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्तन भी गिरे हैं। जिस बात का जिक्र हो रहा था, तो वो भाई बता रहा था कि बर्तन भी गिरते हैं। जैसे मगरिब की अज़ान होती है, टाइम गुजरता है, शाम होती है, तो हमारे साथ अजीबोगरीब मामला शुरू हो जाते हैं। अब बार बार आपको बताना पड़ता है कि वाकई इनके साथ मसला बहुत ही यहाँ पर गमगीन है। ये परेशान है। 9 माह पहले भी घर को बंद किया हुआ था। अभी 1 माह पहले आए हैं घर को, आगे इन्होंने साफ़ सफाई की है, रहने की कोशिश की है। यहाँ पर जिन्नात नहीं रहने दे रहे। अब कमरे में बैठने का ये मतलब है कि मैं देखना चाहता हूँ, और इनको मैं महसूस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर है या नहीं है। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। कोई है यहाँ पे? देखें, अब मैं कमरे में अकेला बैठा हूँ। आपकी मेहरबानी, आप जो भी हैं मेरे सामने आए। मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा, आपसे वादा है। अभी किसी चीज़ का आंसर नहीं मुझे मिल रहा है। इस कमरे के अंदर है ना, कोई भी चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही। मैं एक मर्तबा फिर अर्ज कर रहा हूँ, आप जो भी हैं, बुजुर्ग हैं या जिन्नात हैं, आप इस कमरे में अपने आप को जाहिर करें कैमरे के सामने। मेरे सामने आए आप। देखें, अगर आप सामने नहीं आना चाहते तो आपकी मर्जी, आपकी मेहरबानी है, घर को खाली कर दें। यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों का एहसास करें, खुदा का खौफ करें, चले जाएं यहाँ से। खुदा का खौफ करें, चले जाएं यहाँ से। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे इंसान के भी बच्चे हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई तो माफ़ी दे दें, इन्हें इन्हें माफ़ कर दें, घर को खाली कर दें।
ये आपने देख लिया, ये यहाँ पर जलाली चीज़ें हैं, गुस्से वाली चीज़ें हैं। मैंने इनको कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। यकीन माने कि अब समझ में नहीं आ रहा कि ये हमसे तंग हैं या ये जानवरों की आवाज़ें सुने। ये बाहर से जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। ये बर्तन फिर गिरे हैं। मैंने जैसे इनको पूछा है कि आप यहाँ से चले जाएं या अपने आप को ज़ाहिर करें, ये इन्होंने अपने आप को ज़ाहिर भी किया और गुस्से का इजहार भी किया है कि यहाँ पर शायद कि इन फैमिली से कोई गलती हुई है या इन्होंने कोई ऐसा नुकसान किया है इनका या इनके बच्चों का, तभी ये इन फैमिली को यहाँ पे रहने नहीं दे रहे। और ये काम मेरे हाथ में नहीं है। जैसे कि आप मुझे गाइस अक्सर औकात मुझे मैसेज करते हैं आप डरपोक हैं, तो डरना बहुत ही बेहतर है मेरे लिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर पूरी टीम के साथ आऊँ और किसी आमल बाबा जी को यहाँ पे लेके आऊँ और इन फैमिली की जो कि मदद है वो मैं करूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ से इन फैमिली की मदद हो, इनके जो रहने की जगह वो साफ़ हो जाए। देखिए मैं अब तो जा रहा हूँ, मैंने आपको कोई नुकसान नहीं किया, आपने मेरा नहीं किया, मैं अब जा रहा हूँ।